गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। पंखुड़ी में आज हम पार्ट 9 क्रिया, जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं वर्ब, पार्ट का अध्ययन करेंगे। क्रिया क्रिया क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और दिए गए वाक्यों को पढ़िए। माँ खाना पका रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, गाय घास चर रही है, मोर नाच रहा है। ऊपर आपने देखा कि हर कोई कुछ न कुछ कार्य कर रहा है, जैसे पकाना, दौड़ना, चढ़ना, नाचना। ये सभी शब्द काम के होने के बारे में बता रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपने देखा कि माँ क्या कर रही है, खाना पका रही है। घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। गाय क्या कर रही है, घास चर रही है। मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो ये जो पकाना, दौड़ना, चढ़ना, नाचना, जो ये शब्द दिखाए हैं आपको, ये सब क्या हैं, काम, जो कार्य हैं, जो अपन को बताए जा रहे हैं चित्रों में के द्वारा कि ये लोग कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने, करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना, मतलब ऐसे शब्द जिससे अपन को ये पता चले कि कोई वो क्या कार्य कर रहा है या वो होना समझा जाए, उसे क्या कहेंगे, अपन क्रिया कहेंगे। क्रिया मतलब होता है कार्य करना, जो अपन नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करते हैं। इसके उदाहरण बताती हूँ आपको क्रिया के, जैसे बैठना, खाना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, बोलना, सुनना। ये सब क्या हैं, क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया मतलब कार्य करना या काम। तो बैठना, खाना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, बोलना, सुनना, ये सब क्या है, हमारे नित्य प्रतिदिन कार्य हैं। इन शब्दों से अपन को क्या पता चलता है, किसी कार्य का होना या करना। ये क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। क्या होते हैं, क्रिया, जो अपन नित्य प्रतिदिन कार्य, जो अपन नित्य प्रतिदिन करते हैं। और भी हैं, जैसे किशन हंस रहा है, मयंक खाना खा रहा है, अमित पढ़ रहा है, राजू रो रहा है, ऋतु गाना गा रही है, कमल दौड़ रहा है। अब आपने देखा बच्चों कि ऊपर जो आपने ऊपर के देखा, हर चित्र में कुछ न कुछ कार्य मतलब काम हो रहा है। जैसे किशन हंस रहा है, मयंक खाना खा रहा है, अमित पढ़ रहा है, राजू रो रहा है, ऋतु गाना गा रही है, कमल दौड़ रहा है। तो रोना, गाना, पढ़ना, खाना, हंसना, दौड़ना, ये सब क्या है, काम है, क्रिया है। काम को ही क्रिया कहते हैं। मतलब किसी कार्य को अपन नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ क्रिया के रूप में करते रहते हैं। तो ये सब क्या है, अपने कार्य हैं। उदाहरण, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, क्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, हम सभी हर समय कुछ ना कुछ काम या क्रिया करते रहते हैं। कि अभी अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है, अपना कार्य। अगर आप लिखोगे तो वो लिखित कार्य हो जाएगा आपका। तो अपन नित्य प्रतिदिन, जैसे आप खेलते हो, कूदते हो, पढ़ते हो, खाना खाते हो, चलते हो, टीवी देखते हो, तो ये सब क्या होते हैं, नित्य प्रतिदिन अपने कार्य होते हैं। मतलब अपन कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिदिन दैनिक रूप से करते रहते हैं। तो ये सब क्या है, अपने कार्य हैं, क्रिया है। कुछ काम वाले बताने वाले शब्द हैं, जैसे कूदना, धोना, उड़ना, सुनना, खेलना, गिरना, नाचना,
तैरना, ये सब क्या है? ये भी क्या है? अपने कार्य हैं, मतलब काम है। और इन काम जो होते हैं ये शब्द क्या होते हैं? ये अपनों को बताते हैं, बताने वाले शब्द हैं कि वो जैसे अर्जुन कूद रहा है, मम्मी कपड़े धो रही है, जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, चिड़िया उड़ रही है, गाना सुन रहे हैं, हम खेल रहे हैं, वो गिर गया, रिया नाच रही है, बच्चे तैर रहे हैं। तो ये सब क्या है? अपन को क्या बता रहे हैं? काम बताने वाले शब्द हैं अपने। ये अपन को बता रहे हैं कि ये क्रिया हो रही है। फिर है आपके कुछ काम प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, जैसे बारिश हो रही है, हवा चल रही है। इन्हें हम काम का अपने आप होना कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्राकृतिक रूप से, मतलब अचानक रूप से, आक्रामक रूप से जो अपने आप हो रही है, वो भी एक क्रिया है। जैसे बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो ये हम क्या कहेंगे? इनको अपने आप होना कहते हैं, मतलब अपने आप में होने वाली क्रिया होती है ये। कुछ अन्य क्रिया शब्द हैं, दौड़ना, देखना, खेलना, तैरना, पढ़ना, सोना, ये सब क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। विशेष क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। कहने का तात्पर्य है कि वाक्य के अंदर जैसे रिया दौड़ रही है, तो अगर उसमें दौड़ अपन क्रिया शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो अपना वाक्य क्या हो जाएगा? अब रिया कर रही है, क्या कर रही है? तो अपना वाक्य क्या हो गया? अधूरा हो गया। तो क्रिया, जैसे रिया दौड़ रही है, तो क्रिया लगते ही वो वाक्य अपना संपूर्ण हो गया। तो क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। आई बात समझ में? मैं आपको एक बार वापस दोहरा देती हूँ। आज अपन ने क्रिया शब्द, जो क्रिया होती है उसका अध्ययन किया है। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कुछ काम प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें हम काम का अपने आप होना कहते हैं। वापस बता देती हूँ आपको एक बार। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसके उदाहरण है जैसे बैठना, खाना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, बोलना, सुनना, ये सब क्या होते हैं? क्रिया शब्द होते हैं। पकाना, दौड़ना, नाचना, चढ़ना, ये भी सब क्या होते हैं? क्रिया शब्द होते हैं। जिससे क्या पता चलता है अपन को? किसी काम के करने या होने का पता चलता है। आई बात समझ में? तो आज हमने क्रिया शब्दों का अध्ययन किया है कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। उसके उदाहरण बताएं, जैसे मैंने आपको पकाना, दौड़ना, चलना, नाचना, गाना, और भी बताएं बोलना, खेलना, सुनना, कूदना, हंसना, रोना, ये सब क्या होते हैं? धोना, उड़ना, गिरना, तैरना, ये सब क्या होते हैं? क्रिया शब्द होते हैं। धन्यवाद।